मैं मिराज खान और हमारे साथ आज ख़ास बातचीत में हैं सोनाली जी, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। अररिया आई हैं, किन मकसद से आई हैं और कैसा अररिया देखकर गई थी और कैसा अररिया अभी देखना चाहती हैं? जी, प्रणाम, अस्सलाम वालेकुम। मेरे मिथिलांचल के सभी लोगों को, मेरे सभी प्यार करने वालों को, महराज खान जी आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने मुझे इतना सम्मान दिया कि आज आप मेरे साथ हैं और आप मेरे इंटरव्यू को लोगों तक पहुँचा रहे हैं। मेरी भावनाओं को लोगों तक पहुँचाने के लिए मैं आपके चैनल की बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। और हाँ, आपने जो बताया, मेरा मिथिलांचल में आने का मकसद जो है, मिथिलांचल से मैं नहीं जानती हूँ कि मेरा एक आत्मिक संबंध कैसे है और क्या है। मिथिलांचल के सभी लोगों के द्वारा इतना प्यार और स्नेह जो मुझे मिलता है, मैं उसकी बहुत दिल से आभारी हूँ, शुक्रगुज़ार हूँ। और मेरा यहाँ आने का मकसद था कि जो मेरे बहुत रिस्पेक्टेड लोग हैं, मेरे रमाकांत जायसवाल मामू, मेरे दीपक सिन्हा भैया, विजय यादव जी, मेरी सुशीला शाह मैम जी और मेरे और नौशाद रेयान भैया, श्रवण बचावत भैया, शानू दास जदवंशी जी, राजेश झा जी, मतलब मैं नाम गिनवाऊँगी तो शायद बहुत सारे नाम हैं, जिन लोगों ने मुझे एक साधारण इंसान से आप लोगों में ये मुकाम दिया है कि जहाँ पर आकर कोई भी गर्व महसूस करेगा। मैं स्पेशल थैंक्स देती हूँ मेरे रमाकांत जैस मामू को, जिन्होंने मेरे को एक अलग कम्युनिटी से होने के बावजूद अपने मार्गदर्शन में तराशा है और आज मैं आप लोगों के बीच में युवाओं के स्नेह की पात्र हूँ। और युवा जब ये कहते हैं कि दीदी आप हमारा आदर्श है, तो बस मेरे लिए मेरा मेहनत वहीं कामयाब हो जाता है। मेरा यहाँ आने का मकसद है कि सामाजिक रूप से मैं लोगों को अवेयर कर सकूँ। कल जो आपका एक न्यूज़ आया कि मास्क ना पहनने की वजह से मेरा चालान काटा गया, वो मास्क ना पहनने की वजह से नहीं था। मैं एडीवी चौक पर आईडीबीआई बैंक में कुछ काम से गई थी, तो वहाँ पर मैंने देखा अव्यवस्था है, लीगल पार्किंग का कोई व्यवस्था नहीं है। और गार्ड ने जब मुझे कहा कि दीदी आप इधर पार्क कर दीजिए, उसी वक्त एसपी साहब, आपके अररिया एसएचओ साहब, फायर विजिलेंस स्टाफ और आपका और प्रशासन वहाँ पर गश्त पर था। तो कानूनन उनको, जब मेरा गाड़ी सड़क पर गलत तरीक़ा से पार्क है, तो मैं भी एक भारत का नागरिक हूँ, भारत की नागरिक हूँ, तो कानून का पालन करना हमारा भी फ़र्ज़ था और कानून की अवहेलना की वजह से मेरा वो चालान काटा गया। लेकिन मेरा उनसे भी एक रिक्वेस्ट था कि जो भी ऑथराइज़्ड आदमी है, जब यहाँ आज अररिया मेरे दिल्ली के बराबर डेवलप होता जा रहा है और मुझे देखकर बहुत खुशी हुआ कि आज मेरा अररिया फ़ारबिसगंज मेरे दिल्ली को ही बराबर टक्कर देता है। तो मुझे बहुत खुशी हुई है अपने अररिया फ़ारबिसगंज को देख के। मेरा अररिया से लगाव पिछले 25 साल से है। आप लगातार सोशल वर्क कर रही हैं, किस तरह से लोगों को अवेयरनेस करती हैं? मैं लोगों को अवेयर नहीं करती हूँ। ये आप लोगों का बड़प्पन है, आप लोगों की महानता है कि आप ये कहते हैं कि मैं अवेयर करती हूँ। मेरा जो काम है, आप जानते हैं मैं किन्नर कम्युनिटी से हूँ। मेरा जो किन्नर समुदाय है, आप जानते हैं सामाजिक रूप से प्रतिष्ठित है, क्योंकि अ, आप इसे कह सकते हैं कि हमारे समाज में शिक्षा का अभाव है, क्योंकि मेरा देश जो जनसंख्या के रूप में देखा जाए तो विश्व का पहले नंबर पर आता है, जिसका 1 अरब 35 करोड़ से ज़्यादा जनसंख्या है, ठीक है? तो उसकी वजह से मेरी जो किन्नर कम्युनिटी है, थोड़ा-सा कुछ लोगों के अहम की वजह से प्रतिष्ठित महसूस करती है। तो मेरा तो केवल लड़ाई अपने समाज के लिए, मेरी कम्युनिटी के अधिकारों के लिए है। और सामाजिक रूप से आगे आने का आप लोगों का स्नेह, आप लोगों का सम्मान, आप लोगों का प्यार है जो मुझे हिम्मत देता है और मैं बेबाकी से अपना बात रखती हूँ। मैं अवेयर नहीं कर रही हूँ, बल्कि मेरे रमाकांत मामू हैं या और मेरे जितने भी आदरणीय मेरे मार्गदर्शक हैं, वो मुझे मेरे अधिकारों के बारे में बताते हैं। आपके अमर सिन्हा जी हैं, जो आपके अररिया कोर्ट में वकील हैं, जो पिछले 10 साल से मेरे मार्गदर्शक भी हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। और वो हमें बताते हैं कि आप भी एक भारतीय नागरिक हैं और आपका वही अधिकार है जो एक आम नागरिक का है। और आज तो आप देख रहे हैं, थर्ड जेंडर बिल भी आ गया है। मेरा उसके अलावा
किन्नर कम्युनिटी में रहने के अलावा मेरा एक छोटा-सा इम्पोर्टेड गारमेंट्स का बिज़नेस भी है। तो मैं चाहती हूँ जो मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र दास मोदी जी जो आत्मनिर्भर बनाने का तरफ हम लोगों को उत्साहित करते हैं। तो मैं भी यही चाहती हूँ कि मेरे अररिया के जो मुअज़्ज़िज़ लोग हैं वो युवा को बाहर ना जाने दें और रोज़गार का सृजन यहीं करें। आप बड़े अमाउंट से नहीं, छोटे-छोटे प्रयासों से भी आप अपने रोज़गार का सृजन कर सकते हैं। मेरा ही देख लीजिए, मैं किन्नर होने के बावजूद एक छोटे से अमाउंट से मात्र 20,000 रुपये से मैंने एक व्यापार शुरू किया था, जो आज करोड़ों में है। भोपाल के अंदर, जबलपुर के अंदर, बैतूल में, हाजीपुर में, दिल्ली में मेरा व्यापार है और मैं ये चाहती हूँ कि आज मेरे अररिया फारबिसगंज का युवा भी जो आपका रेवाई गांव है, खापदा है, मिर्ज़ापुर है, मोहनपुर कटेरा है, राजगंज है, यहाँ के बच्चे मैं देखती हूँ मेरे दिल्ली, भोपाल, हाजीपुर, पंजाब, हरियाणा प्रदेश में काम करने जाते हैं और परिवार को छोड़कर जाते हैं। आज मैं ये चाहती हूँ कि मैं वहाँ से आकर यहाँ एक बिज़नेस स्टार्ट करके उनको दूँ, ताकि उनका आत्मविश्वास बढ़े कि जब सोनाली दीदी, सोना माँ यहाँ आके काम कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते। मेरा मकसद केवल यही है आने का। और बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं, मैं राजनीति से बहुत दूर रहती हूँ, राजनीति से मेरा कोई संबंध नहीं है, मैं एक बहुत ही साधारण इंसान हूँ और आप लोगों के प्यार और सम्मान की मैं हमेशा मिथिलांचल की आभारी हूँ। थर्ड जेंडर से आप आती हैं और इस कम्युनिटी को अक्सर समाज से वो जगह नहीं मिल पाता जिसकी वो चाहत रखते हैं। अक्सर इस कम्युनिटी के लोग जो होते हैं समाज को छोड़कर दूर हो जाते हैं। क्या वजह होती है? मेराज जी, आपने कहा कि थर्ड कम्युनिटी को वो नहीं मिलता है। हाँ, वो सम्मान नहीं मिल पाता। वो सम्मान या अधिकार नहीं मिलता है, क्योंकि आप जानते हैं मेरा भारतीय समाज इसमें दिखावा की प्राथमिकता है। और आज आप देखिए, मैं हूँ, सोनाली किन्नर हूँ। मैं अपनी रियल आइडेंटिफिकेशन के साथ आप लोगों के साथ सोशल मीडिया पे जुड़ी हूँ और मुझे नहीं लगता कि आपके प्यार में, सम्मान में कोई कमी है मेरे लिए। लेकिन हाँ, मेरी कम्युनिटी के लिए कमी है और वो मेरी कम्युनिटी में भी कमी इसलिए है, बड़े बुज़ुर्गों ने कहा है, दबाव में कोई बिखर जाता है और कोई निखर जाता है। तो आज हम निखर गए हैं आप लोगों के मार्गदर्शन से। मेरे कम्युनिटी के कुछ लोगों का आप लोगों के समाज के कुछ लोगों के द्वारा हरास करने की वजह से आप ये कह सकते हैं कि आत्मबल जो उनका है वो टूट जाता है। तो वो फिर एक ट्रेडिशनल जो हमारा पेशा है, आप लोगों को दुआएं देना और भीख मांगना, वो उस पर चले जाते हैं। लेकिन मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मेरे को पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से बहुत अच्छे लोगों का साथ मिला है और मेरे उन्हीं अच्छे मार्गदर्शक सभी ने मेरा आत्मविश्वास बढ़ाया है। तो आप खुद देख रहे हैं महाराज जी, और मेरे सारे ऑडियंस भी देख रहे हैं कि आज मेरे को सम्मान में कमी नहीं है। और बस मैं यही दुआ करूँगी, जैसे मेरा कम्युनिटी पूरे भारत देश के लिए दुआ करता है कि मेरा देश खुशहाल रहे, और ऐसे ही आप सब भी मेरी कम्युनिटी के लिए दुआ करिए कि आज जिस तरीके से मेरा देश आगे बढ़ रहा है, लोग अपने अधिकारों के लिए अवेयर हो रहे हैं, मेरी कम्युनिटी भी अपने अधिकारों को जाने, आप लोग भी उन्हें प्यार दें, क्योंकि मेरी कम्युनिटी आपसे कुछ नहीं मांगती है, केवल आपका थोड़ा सा सम्मान और प्यार मांगती है। और आप जानते हैं मेरी कम्युनिटी तो हमेशा आप लोगों की खुशियों की दुआ करती है। और हम ये कहते हैं, ये 2020 खाली हमारे भारतवर्ष के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए आप देख रहे हैं कितना मनहूस साल है। और मैं ये चाहती हूँ कि ये आने वाला 2021 मेरे देश के लिए, संपूर्ण विश्व के लिए खुशियाँ लेकर आए और एक सभी की ज़िंदगी में खुशियों का नया संचार हो। बस मेरी यही अपने ईश्वर से, मेरे भगवान से, या आप अल्लाह कहें, जो भी आप अपने इष्ट को कहकर आप खुश होते हैं, उससे दुआ करती हूँ। और सबसे बड़ा मेरा एक मैसेज है, जो आप देखते हैं, अ पार्ट ऑफ डर्टी पॉलिटिक्स,
राजनीति का सबसे गंदा कदम मेरे समाज को जाति के साथ बाँटना, मतलब कहते हैं ना कि अंग्रेज़ चले गए लेकिन डिवाइड एंड रूल का नियम यहाँ छोड़ गए हैं। हमें और आपको एक दूसरे को ही देखना है, क्योंकि पड़ोसी ही पहले अपने पड़ोसी के काम आता है। पारिवारिक रूप से आज सभी अपने सामाजिक निर्वाह के लिए दूर-दूर हो जाते हैं और पड़ोस में आज हम महसूस नहीं करते। आप देखिए महाराज जी, आप मुझे सम्मान देते हैं, आप मुस्लिम हैं, मैं हिंदू हूँ और सब जानते हैं कि मैं कट्टर हिंदू हूँ। लेकिन आज हम लोगों में एक स्नेह है। आप मेरे कर्मों को, मेरे विचारों को आप सम्मान देते हैं, तो आपने वक़्त दिया। तो इससे पहले भी अररिया आई थी और अभी भी अररिया है। क्या अररिया में कुछ बदलाव दिखा आपको? हाँ, महाराज जी कैसे आप बात कर रहे हैं? समय के अंदर बदलाव है और आज मैं देख रही हूँ, अररिया है नहीं, फारबिसगंज और आसपास के जितने भी गांव हैं, आज वो सब के अंदर बहुत फास्ट जिसे कहते हैं बदलाव है। एजुकेशन वाइज, सामाजिक रूप से लोगों में अवेयरनेस। मुझे नहीं लगता है कि आज जो एक कहा जाता है कि अररिया या फारबिसगंज पिछड़ा क्षेत्र है, लेकिन हाँ, यहाँ के लोगों को मैं देखती हूँ, सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो या कोई भी है, उस पे करंट अपडेट है और आज वो अपने अधिकारों के लिए, अपने चीज़ के लिए, हर चीज़ के लिए अवेयर है। पहले मैं देखती थी, आज से 6 साल पहले मैं अररिया आई थी और दोबारा मुझे मिथिलांचल की धरती पे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरे एएमआईएम के राशिद साहब को भी देखा मैंने, उनके गांव बिलवा भी जाके देखा। बैरगाछी से भी मेरा लगाव है, जोकी में भी मैंने जाकर देखा है। आज मुझे नहीं लगता है कहीं पर भी कि जो कहा जाता है पिछड़ा है। हाँ, कुछ जगहों पर है और इंशाल्लाह ऊपर वाले ने चाहा, भगवान ने चाहा, तो वो भी बहुत जल्दी आगे होगा। एक सवाल आपसे पर्सनल लेना चाहेंगे। आपके बारे में ये कहा जाता है कि आप थोड़ा गुस्सैल हैं। दूसरा एक सवाल और कहा जाता है कि आप थोड़ा जज़्बाती हैं। जल्दी किसी बात को लेकर टूट जाती हैं। क्या है सच्चाई? मेराज जी, ये तो आपने मेरे निजी ज़िंदगी का सवाल किया, लेकिन सभी जानते हैं कि सोना जी बेबाक हैं, भावुक हैं और जो मुझसे बड़े मेरे मार्गदर्शक हैं या जो भी मेरे बड़े जानते हैं, सच्चा आदमी आपको हमेशा भावुक मिलेगा, गुस्सा वाला मिलेगा, क्योंकि सच्चाई हमेशा नीम के जैसा कड़वा होता है। तो लोगों को लगता है कि मेरे में गुस्सा है या आई एम एन एंगर पर्सन। आई एम नॉट एन एंगर पर्सन, आई एम एन अ वेरी सॉफ्ट गाय, आई एम एन अ वेरी सॉफ्ट पर्सन एंड आई एम वेरी सॉफ्ट हार्टेड।